भारतीय सेनाओं की अभूतपूर्व विजय दिवस पर रेवाड़ी के सेक्टर 18 गड़ीबोली रोड स्थित रेजांगला शहीद पार्क में पूर्व सैनिक रैली एवं शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ साथ वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल के राष्ट्रीय चेयरमैन रोहित चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर कामरेड अशोक कुमार यादव 28वीं ITBP जाटूसाना रेवाड़ी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने की। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि आज का कार्यक्रम राजनीतिक नहीं बल्कि उन वीर शहीदों के नाम है जिन्होंने 1968 और 1971 की लड़ाई में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार अग्निवीर भर्ती योजना के बारे में एक बार फिर विचार करेगी, क्योंकि इससे सैनिकों का मनोबल टूटता है, और रुके हुए वन रैंक वन पेंशन के रिव्यू को जल्द करवाएगी। उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश में दृश्य भयावह है, सरकार को हिंदुओं की रक्षा के लिए वहां कदम उठाने चाहिए। उन्होंने अहीर रेजिमेंट के मुद्दे पर भी अपनी बात कही और कहा कि यह हमारी पुरानी मांग है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चौधरी ने कहा कि 1971 में बांग्लादेश के साथ हुई युद्ध में भारतीय सैनिकों ने गौरव और साहस का परिचय दिया था। उस उपलक्ष्य में आज का दिन यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। देश की सबसे बड़ी स्ट्राइक 1971 में की गई थी। आज हमारे बीच में कर्नल रोहित चौधरी, जो हमारे ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन कांग्रेस जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन हैं, वो आज हमारे बीच में वो मुख्य अतिथि हैं। और कमांडेंट अशोक यादव जी जो ITBP से हैं वो हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे जो शहीद हैं, जो 1971 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे और जिन्होंने बांग्लादेश को पैदा हुआ और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हम अपनी जो वीरांगना हैं उनको हम मान सम्मान देते हैं, जो हमारे गैलेंट्री अवार्डीज हैं उनको सम्मानित करते हैं, और साथ साथ जो 18 नवंबर 1962 की लड़ाई में रेजांगला का जो स्मारक आपके सामने आप देख रहे हैं बना हुआ है, उसके ऊपर उनको भी जो है नमन करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें बहुत कुछ करने को है। हम चैन की नींद सोते हैं और वो दिन रात हमारे जो सैनिक हैं, चाहे वो CRPF के हों, चाहे वो BSF से हैं, चाहे ITBP से हों, चाहे आपकी आर्मी से हों, वो सारे दिन जो है सरहद के ऊपर निगाहें रखते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। तो उन सबको मैं नमन करता हूं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं जो दिन रात देश की सेवा करते हैं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार अग्निवीर योजना के ऊपर पुनः विचार करेगी, क्योंकि इससे हमारे सैनिकों का जो मनोबल है वो कम हुआ है। और साथ साथ जो है वन रैंक वन पेंशन जो है उसको अभी रिव्यू होना था, वो रिव्यू नहीं हुआ, उसको दोबारा से रिव्यू करें। और मैं समझता हूँ कि जो आज का जो कार्यक्रम है इसमें हम अपनी वीरांगनाओं को सम्मानित करेंगे। और आज रोहित चौधरी जी भी आपसे अभी मुखातिब होंगे, वो भी आज हमारे बीच में आए हैं, उनका भी, और कमांडेंट साहब का मैं विशेष रूप से, जिन्होंने अपने ट्रुप्स को यहाँ पर जो है सलामी का आयोजन किया और जाटूसाना में ये स्थित हैं, तो इनको भी मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ, किस नजरिए से देखते हैं? अब इस मौके पर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा, ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसका फिर कभी बात करेंगे। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, महाराष्ट्र में मैं बता रहा हूँ ना आज इस मामले पे, क्योंकि हमारे देखो ITBP के कमांडेंट आए हुए हैं, मैं किसी राजनीतिक विषय पे कोई बातचीत नहीं करना चाहूँगा। बांग्लादेश को लेकर बातचीत कर लेते हैं। हाँ, आज उसी को लेकर पूरा कार्यक्रम है। आज जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, क्या पूरी उम्मीद है, सरकार क्या कदम उठा सकती है? आप भी कैप्टन रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है बहुत भयावह है, और लोग वहाँ हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, हिंदू हैं, उनकी रक्षा के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए।
अपने डिप्लोमेटिक हिसाब से वहाँ बातचीत करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि हम सब सौहार्द से और अमन और चैन से रह सकें। सब क्षेत्र से अही रेजिमेंट की मांग लगातार बार बार उठती आई है। हाँ, अही रेजिमेंट हमारा अधिकार है और हमें मिलना चाहिए। उसके लिए मैं जरूर कहूँगा कि सरकार उस पर विचार करे। सबसे सम्मान समारोह जिस जगह चल रहा है, इसी जगह के पीछे म्यूजियम भी है, लेकिन म्यूजियम की हालत की अगर बात करें तो कहने की ताला लटका हुआ है, अंदर की हालत बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये वॉर म्यूजियम जो है, जब मैं मंत्री था तब मैंने बनवाया था और इसकी देख रेख के लिए मैंने जो हमारे डीसी हैं उनसे बातचीत की थी। वो कह रहे हैं कि इसके लिए 43 लाख रुपए आ चुके हैं इसकी रेनोवेशन के लिए। तो वो कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसको ठीक करवाएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं अहिरवाल की इस वीरों वीरांगनाओं की धरती पर सबको नमन करना चाहता हूं। आज रेजांगला के इस पार्क के अंदर, इस जगह के ऊपर जो वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, उस सबको मैं नमन करना चाहूंगा और याद करना चाहूंगा हमारे जो 1971 की लड़ाई के अंदर जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने काम किया और उस समय के नेता प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थे। उन्होंने जिस तरह से 9-10 महीने के अंदर पूरा एक इंटरनेशनल माहौल तैयार किया भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे शरारती बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ रहे थे सिक्योरिटी के बहुत थ्रेट से। तो इस तरह से एक इंटरनेशनल माहौल तैयार हुआ। भारतीय सेनाओं ने, सैम मानेकशॉ जी हमारे फील्ड मार्शल, उस समय के आर्मी अध्यक्ष, आर्मी के सेना अध्यक्ष, उन्होंने बहुत बेहतरीन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करते हुए एक मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की और बांग्लादेश के भीतर जाकर 13 दिन के अंदर एक निर्णायक युद्ध किया, जिसके अंदर 93,000 से ज्यादा सैनिक जिन्होंने सरेंडर किया। ये मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर भी है, मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भी है। ये बेहतरीन भारतीय सेनाओं के कार्य करने की शैली का एक नतीजा था कि एक ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के जो दो टुकड़े थे, उन दोनों में से एक बांग्लादेश को जन्म देने का काम किया। आज ही का दिन था। आज भी ऐसे एक्शन की जरूरत नहीं है जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में? देखिए, ऐसा है कि आज जो माहौल वहां पर बना हुआ है वो उनकी एक अंदरूनी हालात थे, उसकी वजह से ये बना है। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस बांग्लादेश को आजाद करने में, बनाने में इंडिया का पूरा, भारतीय सेनाओं का, भारत के लोगों का पूरी तरह से एक सहयोग था, आज बांग्लादेश को ये इस चीज को याद करते हुए अपने वहां की जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं और बाकी सब हैं, सबको सौहार्द से रहना चाहिए और सबकी सिक्योरिटी बनाए रखनी चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मित्र है, पड़ोसी को बदल नहीं सकते, लेकिन वहां पर माहौल बनाना और तैयार करना ये सरकार की, हमारी भी जिम्मेदारी है और उनकी सरकार की भी जिम्मेदारी है।